चलिए आज बात करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। देखिए प्रिस्क्रिप्शन ना रिटन ऑर्डर होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से फार्मासिस्ट के लिए, ताकि वो पेशेंट को मेडिसिन दे सके। प्रिस्क्रिप्शन भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइवेट प्रिस्क्रिप्शन, जिसको कि प्राइवेट प्रिस्क्राइबर इशू करता है। इसमें प्रिस्क्राइबर का एड्रेस, नेम, क्वालिफिकेशन ये सब होना चाहिए। और दूसरा होता है नेशनल हेल्थ सर्विस प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म। इसको ना गवर्नमेंट इशू करती है। फिर अगली बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में पहला आता है डेट। देखिए प्रिस्क्रिप्शन में डेट होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन का जो वैलिडिटी होता है 1 साल होता है। 1 साल होता है, तो प्रिस्क्रिप्शन जब लिखा गया उस दिन का डेट होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन का ना मिस यूज़ रुक जाता है, मतलब हमें रोकने में मदद मिल जाती है। पता चला एक ही प्रिस्क्रिप्शन से आदमी 10 साल तक दवाई लेता रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए डेट ज़रूरी होता है। दूसरा होता है पेशेंट इन्फॉर्मेशन। प्रिस्क्रिप्शन में ना पेशेंट का नेम, एड्रेस, एज, वेट, सेक्स ये सब होना चाहिए कि मेल है कि फीमेल है, ये सब। फिर अगला आता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन को ना सिंबल RX से दर्शाते हैं। इसको प्रिस्क्रिप्शन के पहले लिखा जाता है। इसको ये जो वर्ड है उसको लैटिन टर्म रिसिप्ट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू टेक। और एक और थ्योरी है, उसमें ये कहा जाता है कि जो सिंबल RX है वो गॉड ऑफ जुपिटर, मतलब गॉड ऑफ हीलिंग जुपिटर को दर्शाता है। और इसके सहारे हम ये प्रे करते हैं कि जो पेशेंट है, हमारा पेशेंट, वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर अगला आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में ना ये इसको प्रिस्क्रिप्शन का मेन बॉडी कहा जाता है। इसमें मेडिसिन का नेम और क्वांटिटी प्रिस्क्राइब्ड होती है इंस्क्रिप्शन में। फिर अगला आता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन होता है कि वो इस ड्रग को कैसे, मतलब दवाई को कैसे देगा, कितने डोज में देगा। और फिर सिग्नेचुरा में पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि ये मेडिसिन को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ डोजिंग क्या रहेगी, कोई वार्निंग है क्या, ड्यूरेशन ऑफ डोजिंग क्या रहेगी, ये सब। फिर अगला आता है रिफिल या रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आपको इस थेरेपी की दोबारा ज़रूरत है क्या, तो ये उसमें आएगा। फिर आता है सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइबर, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का या प्रिस्क्राइबर का जो ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। वो कहाँ प्रैक्टिस करता है उसका एड्रेस होना चाहिए और उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और फिर हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की। प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के भी कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहला है रिसीविंग में ना प्रिस्क्रिप्शन को डायरेक्टली फार्मासिस्ट ही रिसीव करेगा पेशेंट से। और रिसीव करते हुए उसके चेहरे पे कोई इंप्रेशन नहीं होना चाहिए, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन को देखते साथ वो कंफ्यूज होगा या एक्साइट होगा, तो ये सब होना नहीं चाहिए। दूसरा आता है रीडिंग एंड चेकिंग में। रीडिंग एंड चेकिंग में जो है फार्मासिस्ट उसकी लीगलिटी चेक करेगा, लेजिबिलिटी चेक करेगा और कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस चेक करेगा। लीगलिटी मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से आ रही है कि नहीं आ रही है। लेजिबिलिटी फार्मासिस्ट के लिए होता है कि प्रिस्क्राइबर ने या फिर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने जो मेडिसिन लिखी है आपको, फार्मासिस्ट को उसको वही देना। जैसे कि उदाहरण के तौर पे प्रिस्क्राइबर ने लिख दिया कि पेशेंट को प्रेडनिसोन देना है, तो आपको प्रेडनिसोन ही देना है, प्रेडनिसोलोन नहीं देना है, ठीक। और कंप्लीटनेस और करेक्टनेस चेक करेगा। कंप्लीटनेस और करेक्टनेस कैसे कि प्रिस्क्रिप्शन में जो है वो प्रिस्क्राइबर का इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है, और ठीक ये सब। फिर आता है कलेक्शन एंड वेइंग मटेरियल में। आज के समय क्या होता है कि आप फार्मासिस्ट के पास जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे तो वो आपको मेडिसिन निकाल के दे देता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फार्मासिस्ट बनाता था और देता था, तो ये उनके लिए था कि आप पहले सारे मटेरियल्स को हर शेल्फ में से कलेक्ट कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे, फिर एक्यूरेटली वेट करके बनाएंगे, तो ये है, ठीक। फिर आता है सोर्सेस ऑफ एरर, किसमें, प्रिस्क्रिप्शन में। पहला एरर है एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। जैसे कि प्रिस्क्राइबर ने आपको लोशन लिखा है, तो लोशन लिखने की जगह उसने शॉर्ट फॉर्म में लोट लिख दिया। तो इसको तो क्या है कि फार्मासिस्ट को समझना है कि उसने लोशन लिखा है। इसके ऊपर एक पूरा अलग टॉपिक है कि कितने प्रकार के, मतलब अलग वीडियो बन सकते हैं कि क्या क्या एब्रीविएशन होता है, ये सब नेम ऑफ ड्रग। जैसे कि कुछ ड्रग जो है आपस में सिमिलर साउंड कर सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे एसिडिपिन और एपिडिपिन सिमिलर साउंड कर रहा है ना, तो प्रिस्क्राइबर ने जो मेडिसिन लिखा है आपको वही देना है, अच्छे से समझ के। फिर अगला स्टेप है स्ट्रेंथ एंड
स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि जैसे कि मार्केट में ना मेडिसिन की बहुत सारी स्ट्रेंथ आती है। जैसे कि ए नाम की मेडिसिन है, ए नाम की, उसका 500 mg भी आएगा और 600 mg भी आएगा। तो अगर मेडिसिन के सामने उसका स्ट्रेंथ नहीं लिखा है ना, तो आपको खुद से डिसाइड नहीं करना है। फिर अगला था डोसेज फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। जैसे कि मेडिसिन के सामने कोई डोज नहीं लिखा है ना, जैसे ए नाम की मेडिसिन है, उसका वो टैबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, इंजेक्शन भी आता है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो आपको खुद से कुछ डिसाइड नहीं करना है, आपको प्रिस्क्राइबर से बात कर लेना है। फिर अगला आता है डोज, कि आपको कैसे खाना है, कब कब खाना है, ये सब। फिर आता है इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट, कि ये प्रिस्क्राइबर के लिए होता है कि इसमें आपको पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन लिखने हैं कि आप इसको कब कब खाना है, कैसे खाना है, खाना खाने के पहले खाना है कि खाना खाने के बाद खाना है, दिन में कितनी बार खाना है, ये सब। और आपको ऐसे लिखना चाहिए कि उसको समझ आना चाहिए। फिर इधर अगला आता है इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि आपने 2-3 मेडिसिन एक साथ दे रहे हो, तो उसमें एक साथ लेने में कोई थेरेपेटिक या फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होना चाहिए। तो इसका ये भी एक सोर्स ऑफ एरर है। तो ये ख़त्म हो गया आपका प्रिस्क्रिप्शन। हम अगले वीडियो में पोसोलॉजी बात करेंगे। ठीक, तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।